गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, दशमलव का गुणा बहुत ही बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं, जैसे नॉर्मल आप गुणा जानते हैं बस वैसे पहले कीजिए, उसके बाद में केवल दशमलव बैठा देना होता है ना। बहुत कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखिए, हम पहले नॉर्मल गुना करेंगे, दशमलव को भूल जाइए कि इसमें दशमलव है। नॉर्मल गुना कीजिए जैसे गुना होता है, 2 में 1 से कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 6 12 है ना, 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 7 14 1 कितना हो गया 15। ठीक है, अब देखिए, अब दशमलव को भूलना है आपको। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में 1 से गुना कीजिए कितना होगा 5 का 5, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 15 8 40, 40 1 41 के 1 हाथ में 4 है ना, 5 6 30, 5 6 30 और कितना बचा इसमें 4 बचा था ना, 30 4 34, 34 के 4 हाथ में कितना हो गया 3 बचा। अब 5 7 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, तो 38 के 38 लिख दीजिए बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे 2 5 4 9 यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 1 4 9 8 1 9 है ना, यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आता है दशमलव बैठाने का मेन काम। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, देखिए दाहिने बगल से देख रहे हैं, बाएं बगल से नहीं, दाहिने बगल से, इधर से देखना है, इधर से। ठीक है ना, यानी कि इधर से देखते हैं तो 2 के बाद दशमलव है इधर, 1 2 के बाद दशमलव है, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव इधर है, तो 1 2 3 दोनों दशमलव को जोड़ेंगे, यानी कि 1 अंक के बाद इधर है, और ऊपर जब देखते हैं तो 2 अंक के बाद इधर है, तो 2 गो आएगो कितना 3 अंक के बाद है। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, बस सिंपल सा मैटर, कुछ नहीं करना इसमें। नॉर्मल गुना करना है आपको, दशमलव को क्या करना है देखना है दाहिने बगल से कितने अंक के बाद ऊपर है फिर नीचे है, जितने अंक के बाद दशमलव उसको जोड़ देना है, और जोड़कर जो लास्ट में जो होता है ना वही दशमलव बैठाना होता है दाहिने बगल से। 1 2 3 3 के बाद दशमलव, ये हो गया दशमलव का गुणा। नॉर्मल गुणा ये भी देखिए, अब खुद से उतार कर बनाएं, है ना, बनाने का प्रयास करें इसे। 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 7 35 और 3 38 के 8 हाथ में 3, 5 6 30 और 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3, 5 45 और 45 और 3 कितना हो गया 48। कितना बार दशमलव है 1 के बाद है, ऊपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक केवल 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, काम खलास। ठीक है, अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही आपको गुना करके दिखाना है इसको, है ना। 36 18 के 8 हाथ में 1, 3 नंबर 27 27 कितना 28 के 8 हाथ में 2, 3 नंबर 24 24 से 2 26 के 6 हाथ में 2, और 3 6 18 18 2 कितना 20 हो गया, 20 हुआ ना। और फिर यहाँ पे 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 नंबर 54 54 3 57 के 7 हाथ में 5, 6 8 48 48 और 5 53 के 3 हाथ में 5, 6 1 36 और 36 और 5 कितना 41, जोड़ दीजिए। 8 से 14 के 4 हाथ में 1 है ना, 7 से ये हर्षण दीजिए, 7 कितना 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 3 4, इसे जोड़े। दशमलव देखिए 1 के बाद दशमलव है, केवल ऊपर है नीचे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बाद यहाँ पे भी हम दे देंगे दशमलव, ये तो है गुणा। बाकी आप गुणा कर सकते हैं, देखिए ये वाला गुणा वैसा ही गुणा होगा। कैसे 1 में 1 से गुना 1 1 6 के 6 1 2 2 1 3 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे, 0 में 1 से करते तो 0 है ना, 0 में 6 से 0 2 है ना, और फिर यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 6 है ना, 2 3 कितना के बाद 1 2 0 लिखो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कुल 4 अंकों के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पर देखें, इसको गुना करें, है ना, गुना करके देखें, और खुद से बनाएं इसको, है ना। यहाँ पे 7 है ना, खुद से बनाकर इसको कमेंट करें। ठीक है ना, एक और देखिएगा, एक और समझने जोगे है, एक और अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे समझने जोगे। अगर मान के चलिए 0.9 में से 0.9 0.9 से 0.9 से गुना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, है ना।
सॉरी, यहाँ पे तो नॉर्मली आप गुना कर सकते हैं, 9981 यहाँ पे कर लिए, यानी कि एक अंक के बाद इधर, एक 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन क्या हो, 0.3 हो और 0.3 हो, अब इसमें गुना करना है ना। तो 3 3 का 9। अब समस्या खड़ा यह होता है कि यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, लेकिन यहाँ पे 1 अंक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपने तरफ से बाएं बगल ना 0 देकर यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, दशमलव 2 अंक के बाद डालना है, लेकिन यहाँ पे अंक अगर 1 आ रहा है तो जितना अंक जरूरत है ना उतना हम बाएं बगल 0 डालेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हमको 1 अंक आया है, लेकिन हमको 2 अंक के बाद यहाँ पे 2 अंक दिखा दे रहे हैं कि 1 अंक के बाद इधर है, 1 अंक के बाद इधर है, हमको 2 अंक के बाद दशमलव डालना है। तो अपने तरफ से हम क्या करेंगे, बाएं, इधर नहीं, इधर बाएं बगल 0 डालेंगे और यहाँ पे 1। अब 2 अंक के बाद हो गया, बस ऐसा ही बनाना होगा आपको, है ना। अगला देखते हैं, भाग है। भाग में नॉर्मल भाग कैसे होता है देखिएगा। 5 से 1 में भाग करना है, तो भाग तो लगेगा नहीं। पहले हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे, यहाँ पे 0। अब होगा 5 दूनी 10, तो 10 अब कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे, है ना। दशमलव के बाद एक 0, अभी तो भाग नहीं लग रहा है, तो फिर एक 0 देकर फिर यहाँ पे एक 0। अब क्या होगा, 25 चौके 100। ठीक है, अभी कट गया। अगला दूसरा नंबर देखिए, दशमलव यहाँ पे देंगे। ठीक है, एक 0 आया, अभी भाग नहीं लगेगा, तो एक और 0, एक और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 देके एक 0 देंगे, तो 100 दूनी 200 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अगला है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो 5 चौके 20, कट गया। ये दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव 1 दे देंगे, 5 उतरा यहाँ पे, है ना। तो 5 उतरा, तो 5 एक बार में 5 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 उतरा, दशमलव यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, दशमलव यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक ना, तो 5 दूनी 10, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब चौका, अब यहाँ पे 7 से भाग लगेगा आराम से, एक बार में चौका 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, एक 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 उतरेगा। ठीक है, अब 6 1 36, एक हाथ से नहीं समझेंगे, 11 में से 6 गया, कितना हो गया 5, 1 कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव हटाना है इसको, तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। ठीक है, तो दशमलव खत्म हो गया, ये 7 यहाँ पे उतरेगा, 57, तो कितना हो गया 6 9 54, कितना 3, इस 3 को यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 3 के बाद यहाँ पे 6। ठीक ना, ये 3 है ना, तो यहाँ पे 6 उतरता है, तो यहाँ पे 6 लिख देते, 36 हो गया। तो 6 1 36, ये कट गया। ठीक है, अगला देखिए, 10 से भाग करना है, तो आराम से एक बार में कट जा रहा है 10, यहाँ पे 9 उतरेगा। ठीक है, दशमलव को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे दशमलव दे देते हैं, दशमलव खत्म, यहाँ पे 0 उतरा, 10 9 90। ठीक है, ये कट गया। जब 1 उतारेंगे, यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या उतरेगा 6। ठीक है ना, 6 उतरा, तो 10 एक बार में कितना हो गया, तो 6 उतरा, 1 कट गया। अब दशमलव यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 उतरेगा, 10 6 60, कट गया। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाग में, देखिए, अब भाग देना है, तो अब तो समस्या खड़ा हुआ कि भाग तो ये तो 2 है, भाग तो लगेगा नहीं। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, दशमलव को ये हटाने के लिए यहाँ पे पहले ही दशमलव दे देते हैं। ठीक है, दशमलव पड़ गया, दशमलव खत्म। अब आराम से 15 एक बार में, 15 एक बार में आ गया। यहाँ पे 1 आया, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे क्या उतरेगा 7 उतरेगा, तो 15 7 105 होता है, तो 15 7 105 लिख दीजिए। 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2, है ना। 1 यहाँ पे उतरा
और एक कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 उतरा तो 15 बटे 120 है ना, तो यहाँ पे 6 उतरा और एक कट गया, ठीक है ना। फिर दशमलव है ना, यहाँ पे 0 उतर जाएगा तो 15 चौका 60, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाएगा ये भी। अगला देखिए तो 9 एक बार में कट गया, दशमलव है ना, खत्म कीजिए, दशमलव देख के दशमलव खत्म हो गया, एक है यहाँ पे, भाग नहीं लगा 9 से, तो फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे 6 उतरेगा, तो 9 दूनी 18 तो नहीं, 9 एक बार में कितना, 9 एक बार में कितना उतरेगा, यहाँ पे 7, 16 में से 9 हो गया 7, अब यहाँ पे 1 उतरेगा, तो क्या हो गया, 9 8 72 होता है, यहाँ पे 9 7 63, कितना 9 7 63, तो 11 में से 3 कितना हो गया, 8 9 10 11 8 हुआ, एक कट गया, ठीक है। तो इतना दशमलव को 3 अंक तक कटा कर रहने दीजिए, कटने वाला नहीं है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को हमको दशमलव में कटाना है, ठीक है। देखिए कैसे कटेगा ये, 8 9 72, कितना गया 4, यहाँ पे 8, ठीक है ना, 8 6 48, कट गया, 6 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा ना, 0 देंगे, भाग नहीं लगेगा 0 देना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए कटाना ही है, तो अब क्या होगा, दशमलव देकर यहाँ पर, तब यहाँ पे 0 उतरेगा, तो 8 7 56, 4 उतरा, 10 में 6 गया 4, एक हाथ से ले देते तो 5 5 कट गया, दशमलव पड़ा है ना, एक दशमलव के लिए हमेशा एक 0 उतरते चलेगा, है ना, अनंत तक 0 उतरते जाएगा, तो 8 5, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 8 5 40, कट गया, ठीक है। दशमलव का कितना है, 2 अंक तक कट गया। अगला देखते हैं 7 से कटाते, इसको दशमलव कटाना है, तो 7 एक बार में कितना आ गया, 2 आ गया, 6 उतरेगा, 7 तरीका 7 चौका 28, 7 तरीका 21, तो कितना उतरेगा 5, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 2 2 कट गया, यहाँ पे कितना उतरेगा 7, तो 7 8 56, 8 बार में कितना हो गया 56 का, एक उतरेगा, एक उतरा, भाग नहीं लग रहा ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, चूँकि 7 में 6 हो गया 1, अब यहाँ पे ना दशमलव देंगे, तब यहाँ पे 0 आएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे दशमलव 0 क्यों नहीं डाल रहे, नहीं, यहाँ पर से कोई अंक उतरता, अगर भाग नहीं लगता तब यहाँ पे 0 देते, जैसे इसमें हुआ है, 6 डायरेक्ट यहाँ पे उतारे थे, भाग नहीं लगा तब यहाँ पे 0 दिया था, ठीक ना, तब यहाँ पे दशमलव डाल कर तब यहाँ पे 0 एक और उतारे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इसमें से न घट रहा है, तब यहाँ पर दशमलव डालकर यहाँ पे एक 0 लेंगे, यानी कि अब देंगे 7 एक बार में, है ना, 7 एक बार में, फिर 3 उतरा, अब ये दशमलव है, फिर 0 उतरेगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे एक एक 0 उतरते जाएगा, आप कटाते चलिए, है ना, 3 अंक तक कटाकर छोड़ दीजिए इसको, है ना, ऐसा ही बनता है ये। अब देखिए 125 में 0.125 में भाग देना है, तो दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव दे देते हैं, भाग लेगा, अब तो भाग, चूँकि एक अब यहाँ पे एक है ना, एक से तो 125 से 1 में भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 देंगे, अब 2 अंक आ गया, फिर भी भाग नहीं लगता, एक 0 और देंगे, अब 3 अंक आएंगे, यानी कि 125 एक बार में, फिर क्या होगा 125 आएगा, अभी कट जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, अब इधर भी दशमलव है, इधर भी दशमलव है, समस्या खड़ा है, यानी कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2.5 भागा, है ना, सॉरी इसको ऐसे लिखिएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, पहले इसको लिखिए 9.25 भागा किससे 2.5 में। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऐसे उतार कर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्या है, दशमलव है, तो हम करेंगे क्या, है ना, अब इसको बटे में चेंज करते हैं, बटा में चेंज किए तो 9, अभी ये हटेगा ना दशमलव, तो नीचे 1 आता है, कितना अंक है 1 2 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ पे आएगा, 2 0 आ जाएगा, फिर भागा यहाँ पे है, भागा है ना, अब यहाँ पे दशमलव यहाँ पे, इसको हम बटे में चेंज करते हैं, दशमलव हटेगा तो बटे में 1 आ जाएगा, 1 अंक है ना यहाँ पे, तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 925 बटे 100 गुने, अब 10 ऊपर चला जाएगा, जब क्या होता है भागा को गुना में चेंज करते तो हर ऊपर और अंश नीचे आ जाता है, आ गया 1 0 से 1 0 खत्म गया, 50 25, 5 एक बार में, है ना, 4 15 40,
50 25, ठीक है ना, ऐसे कट गया। 5 एक बार में, 4 बचा ना, 4 4 2 42 हुआ, तो 5 40 और 2 50 25, फिर 5 एक बार में, फिर देखते हैं 5 तिहाई 15 और 5 7 35, ठीक है ना। तो कितना बचा कुल मिलाकर 37/10 आंसर हुआ, ठीक है ना, 37/10 आंसर आया। 37 ऊपर बचा ना, 37 में 1 से गुना 37 आया, यहाँ पे 10 बच रहा है, तो 10 में 1 से गुना करो, 10 का 10, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। इसको भी आप ऐसे उतार सकते हैं, 7.2 भागा, है ना, 1.2। अब यहाँ पे क्या होगा, 7, इसको बटे में चेंज कर, दशमलव हटा 1 0 भागा, इसको भी बटे में चेंज करते हैं, है ना। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आएगा, 1 अंक है तो यहाँ पे 1 अंक, 1 0। तो अब 72/10, अब इसको गुना करते हैं, गुना में चेंज, 10 ऊपर गया, 12 नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल, 12 छक 72, है ना, एक बार में। तो कितना आंसर है, 6/1 आंसर है, 6/1 आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऐसा ही बनाइए, इसको आप बना कर दिखाओ कि आंसर कितना आ रहा है। ये वाला भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करें कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 0.2 भागा, इसमें होगा, ऐसे होगा ना, 3.5 भागा, है ना, 0.2 भागा, तो इसको बट्टे में चेंज करते हैं तो कितना होता है, 35/10, गुना, है ना, सीधा गुना में चेंज कर देते हैं। ये बट्टे में 2/10 आता है ना, तो 10 ऊपर और 2 नीचे, है ना, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 35/1 एक बार में कैंसिल हो, 10 एक बार में, 10 एक बार में, 35/2 आंसर, ठीक है। अच्छा हो तो इसको अब भाग दे सकते हैं, इसको, है ना, 2 से भाग दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर बना लिए आप तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इसको उतारें और स्वयं से बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना, और कमेंट करें कि कितना आपका आंसर 1 का या 2, मतलब 1 से लेकर 10 12 तक इसमें है गुणा में, ठीक है, और 1 से लेकर यहाँ पे 12 तक इधर भी है, भाग का भी है, ठीक है। तो ये भी आप बनाने का प्रयास करें और कमेंट करें आप कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना।